हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। आज की कहानी में मेरा नाम मनीषा है और मेरे पति का नाम मनीष है और मेरी उम्र अभी 25 साल है और मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे पति पुलिस में है। घर में ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती थी। मेरी सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह एक ही रूम में रहती थी। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आइए मैं मालिश कर देती हूँ। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, ससुर जी चलो ना, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। मेरे 2-3 बार कहने से ससुर जी मान गए और बोले, ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहां कर देना मालिश। मैंने ससुर जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके रूम में ले गई। उनके पैरों की मालिश की। बहू जरा ऊपर करो मालिश, ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। मैंने कहा, ससुर जी कहाँ? बहू घुटने के थोड़ा सा ऊपर। मैंने कहा, ससुर जी मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए, तभी ससुर जी कहने लगे, बहुत तुम यहीं पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा? ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझ कर सो गई, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर इसका स्वाद लिया हो। मैं मेरे ससुर को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना मेरी तरफ, मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ? कहीं यहाँ कोई आया तो नहीं था? नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू यह तुम्हारा भरम है, लेकिन मेरे निचले हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा था, जैसे बहुत बड़ा कोई चीज डाला गया हो। ससुर जी बात मेरी नहीं है, मेरे निचले खजाने के मजे किसी ने लिए हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन बहू यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं भला अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है ससुर जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ससुर जी को बिना बताए एक कैमरा लगा कर रखा था। मुझे चले भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब 1 बजे ससुर जी मेरे पास आकर मेरे खजाने को खोलकर मजा ले रहे थे। यह सब देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं ससुर जी के पास भी। ससुर जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठिए तो, यह क्या है? मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी, अगर आपको यह सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? वह मुझे लगा कि तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ देख नहीं सकती, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी, आपका क्या हाल है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम हुई तो ससुर जी मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। ससुर जी, अभी तक दर्द हो रहा है? ससुर जी, एक बार खोल कर तो दिखाओ। ठीक है, बहुत आओ मेरे पास। देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर जी तो लंबे रस के घोड़े निकले। ससुर जी, अब देख क्या रहे हो? खजाना तुम्हारे सामने है, आओ। ससुर जी, इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज तो मजा आ गया बहू, मुझे भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा। ससुर जी ने 4 घंटे तक खजाना खोजा, उसके बाद वह थक गए। ससुर जी ने दूसरी बार में मेरा काम लगा दिया। तो दोस्तों, यह ससुर और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।
धन्यवाद।